अब हम लोग देखते हैं अवयवों के गुणन के बारे में। अवयव का गुणन। तो आज हम लोग समझते हैं अवयव के गुणन के बारे में। मान लीजिए आपके पास एक अवयव है। ये अवयव जो है वो आपका है 2 × 2 क्रम का, या हम कह लेते हैं चलिए एक 3, 4 और 5। एक अवयव आपको 1 क्रम का दे दिया गया है, 1 × 3 क्रम का है। और एक दूसरा अवयव बी है आपके पास, इसमें स्तंभ है दिया गया 2, 3, 4। तो दो अवयव हैं आपके पास ए और बी, इनका गुणा करना सीखना है सबसे पहले। आप आसानी तरीके से आसान सवालों को लेकर के हम चल रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, ये आपके अवयव का अगर नाम रखें तो इसमें चूंकि एक ही पंक्ति है, तो इस अवयव का क्रम हो गया आपका 1 × कॉलम का है तो 1, 2, 3 कॉलम है। पंक्ति चलेंगे तो एक ही पंक्ति है, लेकिन कॉलम में चलेंगे तो ऐसे ऊर्ध्वाधर तो 3 कॉलम हो जाएगा। तो 1 × 3 क्रम का है ये। अब बी वाला देखें तो इसमें पंक्तियां 3 हैं। ये वाला हो गया पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, लेकिन स्तंभ तो एक है। तो इसमें पंक्ति 3 है और स्तंभ 1 है। ये बात है। अब अवयव का जो गुणा होता है इस बात पर टिका होता है कि अगर आपको a × b करना है, a × b, तो पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की पंक्ति यानी r, इनकी संख्या समान होनी चाहिए, तभी गुणा हो सकता है, नहीं तो गुणा नहीं हो पाएगा। यानी कि तभी गुणा संभव है। अच्छा, अगर इसको उल्टा कर दें, मान लो अगर आपको b × a करना होता तब क्या होगा, तो b × a करेंगे तो b के कॉलम और a की पंक्ति बराबर होनी चाहिए, यानी a की पंक्ति r बराबर रहनी चाहिए, तब सही माना जाएगा। तो देखिए आप थोड़ा, अगर ए बी करना है तो इनमें क्या था, कॉलम कैट हुआ है, तो कॉलम इसमें क्या था भाई 3 था। इसमें कॉलम की संख्या जो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो ए वाले में कॉलम जो है वो आपका 3 है। और बी वाले में पंक्ति चाहिए, तो बी की पंक्ति कैट हो तो बी की पंक्ति भी 3 है, तो बराबर है दोनों, यानी इनका गुणा हो सकता है। लेकिन दूसरे में देखें बी वाले का कॉलम, तो बी का कॉलम कैट हो एक ही है, तो बी का कॉलम ये है 1। लेकिन ए वाले की पंक्ति लेना है तो ए की पंक्ति कैट हो है, तो ए की पंक्ति देखें तो एक ही है। तो जब ए की पंक्ति भी एक है तो इनका गुणा हम लोग कर सकते हैं। ए की पंक्तियों की संख्या जो हो गई वो 1, ये दोनों भी बराबर है, तो इसका हम गुणा कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं गुणा कैसे किया जाता है ए और बी का। तो a × b बराबर, अब होगा क्या देखें, इस पंक्ति के साथ इस कॉलम का गुणा करना है, तो जो पहला अवयव होता है इस पहले अवयव का पहले वाले के साथ गुणा किया जाता है। तो इस वाले अवयव का अगर नाम देखा जाए तो हम लोग पहली पंक्ति और पहले कॉलम का है, तो इसको कहेंगे A11, पहली पंक्ति में है और पहले कॉलम में है तो A11। अच्छा, इसका गुणा हम बी वाले के साथ करेंगे, तो पहली पंक्ति और पहले कॉलम का ये अवयव है, तो गुणे हो जाएगा आपका। इसका नाम बी से है तो इसको बी से दिखा देते हैं, B11। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, इस वाले अवयव का गुणा जो होता है इस बीच वाले के साथ करना है। तो अब देखिए ये पंक्ति तो पहली ही है, तो मतलब ए की पहली पंक्ति है लेकिन कॉलम दूसरा हो गया, तो A12 और गुणा करना है बीच वाले के साथ। तो बी का क्या है, पंक्ति दूसरी हो चुकी लेकिन कॉलम पहला ही है, तो पंक्ति जो है वो दूसरी हो गई, कॉलम पहला है। अब तीसरे अवयव का ये जो 4 होता है इसका गुणा इस वाले के साथ कर देते हैं, तो 5 का 4 में गुणा करना है, तो ये पंक्ति जो है वो पहली है, तो A1 और कॉलम तीसरा हो चुका। और गुणे बी में देखें तो पंक्ति तो तीसरी हो चुकी लेकिन कॉलम पहला है, तो बी के साथ जो हो गया आपका तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, ऐसे करके आपको गुणा कर देना रहता है, तब मान आ जाएगा आपका। तो A × B बराबर देखें क्या हो जाएगा, तो पहले का पहले के साथ गुणा, तो 2 × 3 करेंगे तो 6, प्लस दूसरे वाले के साथ आपको गुणा करना है इस वाले का, तो 3 और ये 4, तो 3 × 4 करेंगे तो 3 चौको हो जाएगा 12, प्लस इस वाले का गुणा इसके साथ करना है तो हो जाएगा ये 4 × 5, 4 × 5 हो जाएगा 20। तो इनको जोड़ देंगे तो 12, 6, 18 और 20 मिल करके हो जाएगा 38। तो इनका गुणा करने पे जो आ गया वो आपका मान आ गया 38। तो इस तरीके से अवयवों का जो होता है वो गुणा किया जाता है। तो आज आपने सीखा अवयवों के गुणा के बारे में। चलिए तो आगे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अवयवों का गुणन आपको सीख लेना है अच्छे से। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं अवयवों के गुणन के बारे में, तो आगे देखते हैं कि अभी तो आपको अवयव का गुणन जो हो गया वो 1 × 1 क्रम का हो गया। अब आपको सिखाते हैं 2 × 2 क्रम का। मान लीजिए एक अवयव ए है, इसका क्रम जो है वो 2, 3, 1, 4, ये 2 × 2 क्रम का हो गया।
और एक दूसरा अपव्यू है बी बी, इसका जो क्रम है वो यहाँ पे 3 4 2 1, इसका भी 2 गुणे 2 क्रम का है। तो इन दोनों का गुणा हम करना सीखते हैं, ए गुणे बी। आइए, क्या सीखा गया था कि पहले टर्म का पहले के साथ, यानी इस वाले जब पंक्ति में हम लोग चल रहे होंगे तो ऐसे पंक्ति और ये वाला कॉलम, इसको उठाएंगे और गुणा करेंगे। तो पहला अवयव ये 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 का 3 के साथ गुणा करेंगे, तो 2 गुणे 3 प्लस इस दूसरे वाले को उठाना है, इस वाले के साथ गुणा कर देना। तो 3 है 2 है, 3 गुणे 2, ये हो गया पहले पंक्ति का पहले कॉलम में गुणा हो गया। अब क्या करना है आपको, पहले कॉलम का दूसरी पंक्ति में गुणा कर देना है। इधर से चलेंगे अब, तो पहले का उठाएंगे पहले के साथ, 3 का 1 के साथ, तो 1 गुणे 3 प्लस 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे, तो 2 का गुणा 4 के साथ हो गया, तो 2 गुणे 4। अब पहले कॉलम का पहली भी पंक्ति में हो गया, दूसरी भी पंक्ति में हो गया। ये पहली पंक्ति थी R1 और ये दूसरी पंक्ति थी R2। तो हमने क्या किया, C1 को लिया, यानी पहले कॉलम से पहली पंक्ति में गुणा करवा दिया, दूसरी पंक्ति में गुणा करवा दिया। अब देखिए, दूसरे कॉलम को उठाएंगे और पहली पंक्ति में गुणा करवाएंगे, तो फिर से वही बात, इधर ही से चलेंगे। तो पहले का पहले के साथ गुणा होता है, 2 गुणे 4 प्लस दूसरे का दूसरे के साथ गुणा हो जाएगा, तो 3 और 1, 3 गुणे 1। अब क्या करना, पहली पंक्ति में कर लिया, अब पहले कॉलम का दूसरी पंक्ति में भी करवा दो, दूसरे कॉलम का दूसरे में भी, तो 4 का 1 के साथ, तो नीचे लिखेंगे 4 और ये वाला 1 था तो गुणे 1 प्लस इस 1 का इस 4 के साथ गुणा करवा देंगे, तो 4 गुणे 1। इस तरीके से गुणा करवाना है, यानी आपको एक कॉलम उठाना है, पहली पंक्ति में भी करवा दो, दूसरा कॉलम उठाना है उसी कॉलम का दूसरे में भी करवा दो। इस तरीके से दोनों कॉलम से दोनों पंक्तियों में गुणा करवा के लिख लेना रहता है। अब देखिए, इनको जोड़ लेते हैं, तो 3 दूना 6 और ये भी 6 हो जाएगा, तो 12, 3 एकम 3 और ये 4 दूना 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, 4 दूना 8 और 3 ये हो जाएगा 11, ये 4 और 4 मिल करके हो जाएगा 8। तो इनका गुणा हो गया, तो ए गुणे बी, यानी दो अवयवों का गुणा हमने सीख लिया, 2 गुणे 2 क्रम का। इसमें ये एक चीज़ ध्यान में रहती है, अवयवों का गुणन तभी हो पाएगा जब पहले अवयव के कॉलम और दूसरे अवयव की पंक्ति आपस में बराबर हों, तभी गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं हो पाएगा। यही हो सकता है, अगर कहीं ऐसा हो गया कि पहले की कॉलम और दूसरे की पंक्ति दोनों बराबर नहीं हुए, तब इनका गुणा जो है वो नहीं हो सकता। तो इस बात का विशेष ध्यान में रखें कि जब कभी भी आपको गुणा करना हो तो कॉलम पहले का और दूसरे की पंक्ति को आपस में बराबर होना जरूरी होता है, तभी गुणा हो पाएगा अवयवों का। तो ये आपने सीख लिया 2 गुणे 2 क्रम के अवयव का गुणन। अब आइए सीखते हैं हम लोग 3 गुणे 3 क्रम के अवयव का गुणन। तो मान लीजिए एक अवयव है आपके पास ए, कुछ इस तरीके से 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3, ये 3 गुणे 3 क्रम का हो गया। एक दूसरा अवयव है आपके पास बी, बी जो है वो 1 2 3, 1 2 1, 1 4 2, ये मान लीजिए आपके पास दो अवयव हैं, इनका गुणा करवाना है, ए गुणे बी। तो क्या करेंगे, आ जाइए, पहले ये पंक्ति है और ये वाला कॉलम, तो एक कॉलम हम उठाते हैं, पहली पंक्ति में करवा देंगे। तो पहले का पहले के साथ इस पहली पंक्ति में करवाना है गुणा, तो पहले का पहले के साथ यानी 2 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 प्लस दूसरे का दूसरे के साथ, तो 2 गुणे 3 2 प्लस तीसरे अवयव का तीसरे के साथ 1 गुणे 3। अब क्या करेंगे, तो ये पहले कॉलम का हो गया, तो दूसरे कॉलम का, अब दूसरे कॉलम का पहली पंक्ति में करवाएंगे। तो नहीं तो हम पहली पंक्ति का यहाँ पे भी करवा देते हैं, पहले कॉलम का दूसरे के साथ करवाइए, तो 2 का गुणा इस R2 के साथ हम लोग कर रहे हैं अब, तो 2 का गुणा 3 में, तो हो जाएगा 3 गुणे 2, फिर 2 का गुणा इस बीच वाले में 3, तो प्लस 3 गुणे 2 प्लस इस 3 का गुणा 2 में, तो 2 गुणे 3। अब दूसरी पंक्ति में भी हो गया, तो तीसरी पंक्ति में गुणा करवाएं R3 में, तो 2 का गुणा 4 में, यानी कि 4 गुणे 2 प्लस 2 का गुणा 4 में, तो 4 गुणे 2 प्लस 3 का गुणा 3 में, तो 3 गुणे 3। अब पहले कॉलम का सब में हो गया, तीनों में हो गया पहले कॉलम का। अब वैसे ही काम करना है दूसरे कॉलम से तीनों में, तो दूसरे कॉलम से करवाएं, 1 का 2 के साथ, तो 2 गुणे 1, फिर 2 का 2 के साथ प्लस में 2 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 के साथ, तो 1 गुणे 1, ये हो गया। अब इस वाले का गुणा दूसरी पंक्ति में करवा रहे हैं, तो दूसरे कॉलम का दूसरी पंक्ति में, तो जब इसका होगा 3 गुणे 1,
3 गुणे 1, फिर 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 3 गुणे 2, फिर 1 का 2 के साथ। उसके बाद आपको इस वाले का इस तीसरे के साथ करवा देना है, तो 1 का 1 के साथ प्लस इस 1 का सॉरी 4 के साथ करना था, प्लस 2 का 4 के साथ, तो 4 गुणे 2 1 3। अब तीसरे का तीसरे के साथ गुणा करवा देना है। चलिए, तो इस तीसरे कॉलम का तीनों पंक्तियों में गुणा करवाना है, तो 1 का 2 के साथ, तो 2 गुणे 1 प्लस 4 का 2 के साथ गुणा करवा देंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस इस 2 का गुणा 1 के साथ करवा देंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर से इस पंक्ति का दूसरे वाले में करवाना है, इस तीसरे कॉलम का दूसरे में, तो 1 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 3 3 हो जाएगा, प्लस 4 का कर देंगे 3 में, तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2 के साथ कर देंगे, तो 4 हो जाएगा। 2 का गुणा 4 में करेंगे, तो 8, प्लस फिर सॉरी 1 का गुणा 4 के साथ करना था, तो यहाँ पे 4, 4 का गुणा इस 4 में करना है, तो 16, और 2 का गुणा इस 3 में करना है, तो 2 3 6। इस तरीके से आपको गुणा कर देना है 3 गुणे 3 क्रम का। अब आ जाइए, इनको जोड़ देना, तो 2 दूना 4, 4 8, 8 3 11, इसको जोड़ें तो 3 दूना 6, 6 12 और 6 18, फिर इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 9, तो 16 9 25, इनको जोड़ें तो 2 और 4 6, 6 1 7, और 3 का 1 के साथ गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 3, फिर 6 3 6 9 9, और ये वाला हो जाएगा आपका 9, यानी कि इसका गुणा करवाना था तो 2 1 9 2 11 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करवाएंगे तो 4 और 4 8, 8 4 12, 12 और 3 15, इनका जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा कुछ 2 और 8 10, 10 2 12, फिर 3 और 12 15, 15 और 4 19 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 4 और 16 20, 6 26। तो ये 3 गुणे 3 क्रम के अवयवों का गुणा है कुछ इस तरीके से। बस ध्यान में क्या रखना है कि एक कॉलम को उठाइए और पहली पंक्ति में गुणा करवाओ, फिर उसी कॉलम से दूसरी पंक्ति में गुणा कराओ, फिर उसी कॉलम से तीसरी पंक्ति में, और पहले कॉलम में लिखते जाओ। पहले कॉलम से गुणा करवा रहे हैं तो पहले कॉलम में लिखते जाएंगे, दूसरे कॉलम से गुणा करवाएंगे तो दूसरे कॉलम में लिखते जाएंगे, तीसरे कॉलम से गुणा करवाएंगे तो तीसरे में गुणा करवाते जाएंगे। तो इस तरीके से अवयवों का गुणन हो जाएगा 3 गुणे 3 क्रम का। तो ये आपको ध्यान में रखना है।